अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एन अदर एपिसोड ऑफ नेम ग्राफिक्स में आपका टीचर सर राना नईम। आज की क्लास के अंदर जो है हम एडोब इलस्ट्रेटर का जो है वो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो इससे पहले अगर आपने पिछली वीडियोस एडोब इलस्ट्रेटर की नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में वो वीडियोस मौजूद हैं, आप वहां से जाके सारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सो अभी मैं एडोब इलस्ट्रेटर के पेज पर चलता हूं और आज का जो हमारा टूल है बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है और बड़ा मज़ेदार टूल है। टूल का नेम है जी रोटेट टूल। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आज इसके साथ साथ दूसरा टूल जो है वो रिफ्लेक्ट टूल वो भी मैं कवर करवा दूं। सबसे पहले आपने टूल बार में जाना है और यहाँ पर देखें, आप अगर राइट क्लिक करते हैं ये वाले टूल के ऊपर या इसको प्रेस करके भी रखेंगे तो फिर भी वो आ जाएगा। आर इसकी शॉर्ट की है, आप प्रेस करेंगे तो रोटेट टूल आपका एक्टिव हो जाएगा। तो इसको करने से पहले देखें, इसको समझना ज़रूरी है कि रोटेट टूल बेसिकली काम क्या करता है। ये आपके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को जो है वो रोटेट करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले यहाँ पर एक जो है वो शेप बनानी पड़ेगी। मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाता हूँ कुछ इस तरीके से और इसका कलर जो है वो मैं रेड कर देता हूँ या कोई भी आप कलर कर सकते हैं। तो अब मैं स्क्रीन को जूम कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप देखें कि इस रेक्टेंगल के सेंटर में मेरे पास ये एक पॉइंट है। इसको सेंटर पॉइंट भी कहा जाता है या इसको पिवट पॉइंट भी कहा जाता है। पिवट पॉइंट का मतलब है कि वो पॉइंट जिसके राउंड आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट होगा। फर्ज करें मैं इस पिवट पॉइंट को यहाँ से पकड़ता हूँ और मैं इसको नीचे यहाँ पर किसी भी जगह पर जाकर रख देता हूँ। सो अब जहाँ पर मेरा पिवट पॉइंट होगा, आप देखें कि यहाँ पर मेरा वो जो ऑब्जेक्ट है वो उसी पिवट पॉइंट के राउंड जो है वो रोटेट होगा। ठीक है, अब मैं इसको जहाँ पर भी रखूँगा उसके अकॉर्डिंगली मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट होगा। फ़र्ज़ करिए मैं इस रेक्टेंगल को यहाँ से पकड़ता हूँ और आल्ट के साथ इसकी मैं कॉपी बना लेता हूँ यहाँ तक, और उसके बाद अगर मैं कंट्रोल डी करता हूँ तो देखें रिपीट द लास्ट एक्शन। ठीक है, तो कंट्रोल डी करने से वो क्या उसने किया, उन तमाम ऑब्जेक्ट्स को क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। तो इस तरीके से आप बड़ी मज़ेदार शेप्स जो हैं वो बना सकते हैं। इस वाली शेप को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। इसी तरह दोबारा से मैं यहाँ पे जो है वो इलिप्स टूल ले रहा हूँ और यहाँ से एक इलिप्स ड्रा किया मैंने। इसी के साथ आल के साथ इसकी कॉपी बना ली। दोनों को सेलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में जो है वो डिस्कस करेंगे। इस तरह से फ़र्ज़ करें मैंने ये एक शेप बना ली। अब मैं क्या करता हूँ कि रोटेट टूल सेलेक्ट करता हूँ और ये पिवट पॉइंट है, इसको पकड़ के मैं यहाँ पर करीब रखता हूँ इस दफ़ा, और सेम उसी तरीके से आल्ट के साथ मैं इस ऑब्जेक्ट की कॉपी ले लेता हूँ यहाँ तक और कंट्रोल डी कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखें जी उसने बड़ी खूबसूरत जो है वो शेप बना दी। इसका कलर जो है वो मैं चेंज कर देता हूँ, ग्रीन कर देते हैं हम। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये आपकी शेप बन जाएगी। अभी क्योंकि स्ट्रोक ऑन है, मैं स्ट्रोक इसका नन कर देता हूँ, तो ये आपकी कुछ इस तरीके से शेप होगी विदाउट स्ट्रोक। इस वाली शेप को भी मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो ये तो था रोटेट टूल का सिंपल कॉन्सेप्ट। अब रोटेट टूल हम जब प्रैक्टिकल वर्क कर रहे होते हैं तो उसका एक दूसरा तरीका कार भी है जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं। अभी आपको मैं वो वाला तरीका बताने लगा हूँ। फ़र्ज़ करें कि मैंने यहाँ पर दोबारा से जो है वो एक राउंडेड रेक्टेंगल ले रहा हूँ मैं यहाँ से इस दफ़ा। ठीक है, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इन तमाम पॉइंट्स को मैं इस तरह से राउंड कर देता हूँ। अब मैं रोटेट टूल सेलेक्ट करता हूँ तो इस दफ़ा मैं क्या करता हूँ कि इस पिवट पॉइंट को मूव नहीं करूँगा, बल्कि जहाँ पर मैंने पिवट पॉइंट को शो करवाना है मैं वहाँ पर जाकर आल्ट का बटन प्रेस करके क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर देखें मुझे उसने रोटेट पैनल ओपन करके दे दिया और यहाँ पे वो कह रहा है कि कितने एंगल्स में आपने कितनी कॉपीज़ जो हैं वो बनानी है। तो आप लोगों को जैसा कि पता है कि हमारा एक जो सर्कल है वो 360 डिग्री पर होता है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि 360 के एंगल पर मुझे इस ऑब्जेक्ट की 10 कॉपीज़ बना दो। ठीक है, या 12 कॉपीज़ बना दो। करने के बाद मैं यहाँ पर कॉपी कर दूँगा और अब मैं कंट्रोल डी करूँगा तो देखें वो उसके मुताबिक मुझे 12 कॉपीज़ जो है वो उस ऑब्जेक्ट की बना कर दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बड़े मज़ेदार शेप्स और बड़े मज़ेदार डिज़ाइन जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम एक और डिज़ाइन जो है वो दोबारा से क्रिएट करते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर इलिप्स ले रहा हूँ और इसी की मैं फिर दोबारा आल्ट के साथ कॉपी ले रहा हूँ यहाँ तक। इन दोनों को सिलेक्ट करके शेप बिल्डर से इसको माइनस और इसको माइनस कर दिया मैंने। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लूँ तो मैं यहाँ से रोटेट टूल ले रहा हूँ। रोटेट टूल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आने के बाद मैं आल्ट के साथ अपना पिवट पॉइंट जो है वो
फिक्स करूँगा, यानी कि उसको डेस्टिनेशन बताऊँगा। यहाँ पर अब देखें मेरे पास वही सेम पैनल आ गया। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जी मुझे 360 एंगल पर इसकी जो है वो 15 कॉपीज़ बना दो। ठीक है, करने के बाद 360 डिवाइडेड बाय 15 करने के बाद मैं कॉपी पर क्लिक कर दूँगा और कंट्रोल डी कर दूँगा। ठीक है, तो इस लिहाज से मुझे वो 15 कॉपीज़ इसकी बनाकर दे देगा। अब अगर इस सब को मैं सिलेक्ट करूं और ट्रांसपेरेंसी के पैनल में जाकर मैं यहाँ से ट्रांसपेरेंसी को कम करता हूं, तो यहाँ से आप देखिएगा कि कितना मज़ेदार इफ़ेक्ट जो है वो क्रिएट होगा। यहाँ से मैं 60% ट्रांसपेरेंसी रख लेता हूँ और ये देखें हमारे पास कितना मज़ेदार उसने एक थीम बनाकर हमें दे दिया। तो रोटेट टूल की मदद से आप बहुत मज़ेदार शेप्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपकी घड़ी होती है, ठीक है, वॉच होती है, वॉच के जो एंगल्स हैं या उसके जो सेकंड्स हैं या उसके जो मिनट्स हैं, उनकी नंबरिंग भी सारी रोटेट टूल की मदद से ही की जाती है। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रा करता हूँ और इसका कलर जो है वो मैं ब्लैक रख देता हूँ और इसी की कॉपी ले रहा हूँ मैं, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ़, और इस वाली शेप को मैं थोड़ा सा अंदर वाली साइड पे इस तरीके से मूव कर देता हूँ और इसका कलर जो है वो मैं ग्रीन कर देता हूँ, ये वाला। ठीक है जी, थोड़ी सी शेप और छोटी कर लें कुछ इस तरीके से। ओके जी, यहाँ पर अब देखिए मैं एक इलिप्स बना रहा हूँ सेंटर में, बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे यहाँ पर। ठीक है, और इसको मैं सेंटर अलाइन भी कर लेता हूँ यहाँ पर। ये मैंने सेंटर अलाइन कर लिया। फ़र्ज़ करें कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरी नंबरिंग जो है वो शो हो, तो यहाँ से मैं टेक्स्ट पहले लिख लेता हूँ। लेट से मैं यहाँ पर 12 लिख लेता हूँ, इसका कलर मैं वाइट कर देता हूँ। ठीक है, फ़ॉन्ट इसका कोई हम चेंज कर लेते हैं, ये वाला रख लेते हैं, साइज़ बढ़ा रहा हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, आपने इसको जिस तरह एडजस्ट करना है, अलाइन करना है, अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। और प्रॉपर अगर आपने अलाइन करना है तो आप गाइडलाइन लगा सकते हैं सेंटर पॉइंट में यहाँ पर। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली आप इसको यहाँ पर सेंटर में जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ से रोटेट टूल लेता हूँ और रोटेट टूल लेने के बाद मैं यहाँ पर सेंटर पॉइंट पर आल के साथ अपना पिवट पॉइंट लगाऊंगा। 360 डिवाइडेड बाय 12 करूँगा क्योंकि वॉच के अंदर हमारे ये जो है वो डिजिट्स होते हैं, और यहाँ पर करने के बाद मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर दूँगा। अब देखिए वो उसी डायरेक्शन में सेम मुझे उसने कॉपी बनाकर दे दी। अब मैं कंट्रोल डी करता रहूँगा तो देखें एग्जैक्ट पॉइंट पर उसने मुझे रोटेशन करके दे दिए। ओके जी, होप्स हो कि आपको रोटेट टूल यहाँ तक जो है वो कुछ समझ आया होगा। इसी तरीके से जो है वो हमने नेक्स्ट टूल हमारा है जिसको रिफ्लेक्ट टूल कहा जाता है। ठीक है, रिफ्लेक्ट टूल अभी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इससे अभी मैंने मज़ीद जो है वो रोटेट टूल की आपको एग्जांपल जो है वो देनी है। तो रिफ्लेक्ट बेसिकली इसको कहा जाता है कि मिरर करना किसी चीज़ को। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि मेरी यहाँ पर जो है वो पेन टूल से मैं कोई शेप बना लेता हूँ। तो फ़र्ज़ करें ये मेरी एक शेप है, इसका मैं स्ट्रोक जो है वो बढ़ा देता हूँ, इसको मैं साइड पे मूव कर देता हूँ। अब फ़र्ज़ करें कि मैं चाहता हूँ कि ये जो सेम किसी चीज़ का हाफ पार्ट है, ये सेम इसी तरह की कॉपी इसके ऑपोजिट यानी कि रिफ्लेक्ट साइड पर आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट टूल पर डबल क्लिक करूँगा, यानी सिलेक्ट करने के बाद तो सेम है यहाँ पे देखिए उसने रिफ्लेक्ट पैनल मेरे पास ओपन कर दिया, जिसमें आप हॉरिजॉन्टल भी उसको कर सकते हैं, वर्टिकल भी कर सकते हैं, एंगल देना हो तो एंगल भी स्पेसिफिक बता सकते हैं। प्रीव्यू आप यहाँ से ऑन रखेंगे और यहाँ से इसको कॉपी पर क्लिक कर देंगे तो अकॉर्डिंगली उसने देखें कि सेम शेप उसने मेरी रिफ्लेक्ट करके बना दी, उसके ऑपोजिट शेप जो है मुझे बनाकर दे दी। अदरवाइज़ आप ये काम राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और यहाँ से आपके पास रिफ्लेक्ट की ऑप्शन है, सेम पैनल आपके पास ओपन होगा और इसी तरीके से आप उसकी कॉपी करके उसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। ओके जी, होप सो रिफ्लेक्ट भी आपको समझ आ गया होगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि जी इस वाले एक शेप को जो है मैं दोबारा से इसकी ओपेसिटी फुल कर रहा हूँ। तो इसको मैं राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में जाऊँगा, रिफ्लेक्ट करूँगा और यहाँ से इसकी कॉपी बना दूँगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसने मुझे शेप बनाकर दे दी। इसका कलर मैं चेंज कर रहा हूँ और इसको मैं यहाँ से मूव करके यहाँ पर एडजस्ट कर दूँगा ऐसे। इन दोनों को सेलेक्ट करके मैंने ग्रुप कर दिया इन दोनों को। ठीक है, और यहाँ से अब मैं क्या करता हूँ, एक सर्कल जो है वो ड्रा करता हूँ। इसका फिल मैं ऑफ़ कर रहा हूँ और इसका साइज़ जो है थोड़ा सा मैं कम कर रहा हूँ दोनों का। ये मेरे पास जो शेप है यानी कि एलिप्स है, इसको मैं यहाँ से पकड़ता हूँ और इसके अकॉर्डिंगली इसको मैं एडजस्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं इसको रोटेट करके यहाँ पर सेंटर पॉइंट इसका जो है वो सेट कर लूँगा। ओके जी, अब मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ से रोटेट टूल लेता हूँ और यहाँ से सेंटर पॉइंट पर अपना पिवट पॉइंट जो है वो आल्ट के साथ
क्लिक करूँगा तो मेरा एक पेमेंट पॉइंट लग जाएगा। मैं कहता हूँ जी 360 एंगल पर मुझे इसकी 25 कॉपीज़ बनाकर दे दो। यहाँ से मैं कॉपी पर क्लिक कर दूँगा और यहाँ से मैं कंट्रोल डी प्रेस कर दूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखें कितनी मज़ेदार शेप जो है वो आपने क्रिएट कर ली। आप जो है वो सर्कल को डिलीट कर दें और इन सब को सिलेक्ट करके आप ग्रुप कर सकते हैं, कंट्रोल जी कर लें आप। सो होप सो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस और तरह तरह की चीज़ें जानने के लिए नईम ग्राफिक्स के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।